नमस्कार बच्चों। हम चर्चा कर रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत की, और पद्मावत में भी सिंगलदीप खंड की। सिंगलदीप खंड की हमने अब तक 4 चौपाइयों और दोहों के बारे में चर्चा की, जिसमें सबसे पहले तो दीप 7 दीपों के बारे में चर्चा की। उसके बाद में राजा की के सौंदर्य, उसके शक्ति के बारे में, उसके शौर्य के बारे में हमने चर्चा की। उसके बाद में वहाँ के जो आम के जो बगीचे हैं, बाग हैं, उन बागों के बारे में चर्चा की। और उसके बाद में उस बगीचे में फलने वाले फलों के बारे में हमने चर्चा की। तो ये 4 चीज़ों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब अगला पांचवी चौपाई, बसई पंख बोलई बहुभाषा, करई उल्लास देख के शाखा, भोर होत बोलई चुचई, बोलई पांडुक एके तुई, सारो सुख हो रहचई करई, गिरही परेवा वो कर बरई, पीव पीव लागे करे पपैया, तुई तुई कह गुड़ुक खिया, कुहू कोयल करी राखा, वो बिगराज बोल बहु बाखा, दई वहाँ के महिरी पुकारा, हारी बिनवे आपई हरा, कूकई मोर सुहावन लागा, सोई को हार बोले ही कागा, जावत पंखी करे सब, बैठे भरी अब राव, आपन आपन बासा, सेई दई करनाओ। यहाँ पर जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, जो कवि हैं, वो पद्मावत में अब तक जो दीपों की चर्चा उन्होंने की, जो राजा की शौर्य की चर्चा उन्होंने की, जो बागों की चर्चा की, उसमें फलने वाले फलों की चर्चा की। अब वो चर्चा कर रहे हैं कि उस बगीचे में जो पक्षी रहते हैं, वो पक्षी कौन कौन से पक्षी हैं और किस तरह की भाषा और बोलियां बोल करके कैसे उस वातावरण को और भी मनोरम और सौंदर्यशाली बनाते हैं। क्या कहते हैं मलिक मोहम्मद जायसी इस बारे में? बसई पंखी बोलई बहुभाषा, कि सिंगलदीप में वृक्षों पर अनेक पक्षी निवास करते हैं और वो अनेक प्रकार की बोलियां बोलते हैं। करई उल्लास देख के शाखा, और तथा वे शाखाओं और डालियों को देख करके उल्लासित होते हैं, आनंदित होते हैं। मन में उनके उमंग जाग जाती है। भोर ओत बोलई चुचई, प्रातःकाल होते ही। चुचई एक छोटी सी चिड़िया का नाम है, जो फूल सूंघनी चिड़िया जिसे हम कहते हैं, उसकी बोली भाषा है जो चुई चुई वो बोलती है। कि प्रातःकाल होते ही चुचई जो फूल सूंघनी चिड़िया है वो बोलने लगती है। बोलई पांडो की एके तुई, और जो पागथा पक्षी है, पागथा पक्षी तू ही की आवाज़ वो निकालता है, कि वो जो पक्षी है एक तुई है, एक तुई है, इस तरह की आवाज़ में वो भोर हुए सुबह की वेला में बोलने लगता है। सारी सुआ वो रहचय करई, सारी का वो सुख, तोता और मैना भोर की वेला में चहचाने लगते हैं। गिरई परेवा ओ करवरई, और कबूतर ऊपर से गिरते हुए गुटर गु की आवाज करने लगते हैं। पीऊ पीऊ लाग करे पपैया, पपैया पक्षी की जो आवाज है, पीहू पीऊ पी पी की आवाज जो है, वह भी अपनी स्वाभाविक ध्वनि में, स्वाभाविक आवाज में ध्वनि करने लगता है। तुई तुई करत गुडरू खीवा, और जो बटेर है वो तुई की ध्वनि निकाल करके खींचने लगती है गुस्से में। ऐसा लगता है कि वो गुस्से में बोल रही है, जबकि उसकी वो स्वाभाविक बोली होती है। कुहू कुहू कोयल करी राखा, कोयल पक्षी अपनी मधुर आवाज में कुहकने लगती है, कुहू कुहू की आवाज करने लगती है। तथा वो भृगराज बोल बहुभाषा, भृगराज भ्रमर वह अनेक प्रकार की ध्वनियां करने लगता है। दई वहां के महरी पुकारा, महरी ग्वालिन पक्षी चिड़िया, वो दई दई की आवाज करती है। और हारिल विनवे आपई हारा, और जो हारिल पक्षी है वह अपने हाल पर निवेदन करने लगता है। कूकई मोर सुहावन लागा, मोर
अपनी स्वाभाविक आवाज में कूकते हुए अत्यंत सुंदर और शोभायमान लगते हैं। होत कोराहर बोले कागा, और जब कौवा बोलता है तो कलरव भी होता है और क्रंदन भी होता है, मन को दुख भी होता है। तो जब कौवा बोलता है तो उसकी आवाज़ से चारों तरफ कोलाहल हो जाता है, गुंजायमान हो जाता है वातावरण। जावत पंखी कहे सब बैठी भरी अबराव, जितने पक्षी कहे गए वे सभी सिंगल द्वीप के आम्रदल में, जो आम के जो पेड़ हैं, जो वाटिका है, उसमें बैठे हुए हैं। आपन आपई भाषा ले दई करना हो, और अपनी अपनी बोली में परमेश्वर का नाम ले रहे हैं। ऐसा लगता है कि जिस तरह वो बोलते हैं उन बोली भाषाओं में वो ईश्वर का नाम अपनी अपनी बोली के हिसाब से वो ले रहे हो। अब हम देखते हैं कि इस चौपाई में, इस छंद में क्या विशेषता है। सबसे पहले तो इस जो चौपाई है इसके अंदर चिड़ियाँ, विभिन्न प्रकार की चिड़ियाओं की जो ध्वनियों के बारे में चर्चा की है, उससे ध्वन्यात्मक वर्णन निकलता है। और एक दूसरी चिड़ियाओं के बारे में बताया गया है तो निश्चित रूप से परिगणात्मक शैली के अंदर इसका वर्णन किया गया है। चूंकि जायसी इस काव्य की रचना करने के पीछे कहीं न कहीं उनका एक आध्यात्मिक उद्देश्य भी है, तो उस उद्देश्य को जाहिर करने के लिए ये बताया गया कि जो पक्षियां वो बोलते हैं अपनी भाषा के अंदर, जो स्वाभाविक भाषा के अंदर वो वार्तालाप करते हैं, उस वार्तालाप में ये झलकता है कि वो ईश्वर का नाम ले रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, वो ईश्वर का नाम ले रहे हैं। इसके अलावा जो अलंकार हैं वो अनुप्रास है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, विप्सा अलंकार है। इसके अलावा नाद सौंदर्य, नाद व्यंजना तो निश्चित रूप से है, क्योंकि पक्षियों की बोली की बात कर रहे हैं। दोहा चौपाई छंद और अवधी भाषा का प्रयोग इस छंद के अंदर किया गया है। अगली चौपाई के बारे में चर्चा करते हैं। पैग पैग पर कुआ बावरी, साजो बैठक हो पावरी, और कुंड सब ठावे ठाऊ, सब तीरथ हो तीन के ताऊ, मठ मंडप चौपास सवारे, जपा तपा सब आसन मारे, कोई ऋखेश्वर कोई सन्यासी, जपा तपा सब आसन मारे, कोई रामजन कोई मसवारी, कोई ब्रह्मचर्य पंथ लावे, कोई दिगंबर आछे मांगे, कोई सुरसती सिद्ध हो जोगी, कोई निराश पंथ बैठ वियोगी, कोई महेश्वर जंगम जति, कोई एक परख देवी सती, सेवरा खेवरा वान प्रस्ती, सिंह साधक अवधूत, आसन मारी बैठ सब जारी आतपदूत। यहां पर जायसी और चीजों का वर्णन करता करता धीरे धीरे जो सिंगल द्वीप के अंदर विद्यमान जो कुएं हैं, जो बावड़ी हैं, जो मंदिर हैं, जो मठ हैं, और उन मंदिरों मठों में विभिन्न प्रकार की साधना में रत जो यति हैं, सन्यासी हैं, जो जंगम हैं, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा मलिक मोहम्मद जायसी कर रहे हैं। क्या कहते हैं? पैग पैग पर कुआ बावरी, साजो बैठक ओ पावरी, कि सिंगल द्वीप में जगह जगह पर कुएं और बावड़ी हैं, जिनमें बैठ के कहते हैं कि जो हम हमारी भाषा में बात करें तो जो कुआ का पारा होता है उसको बैठक बोलते हैं, एक तरह से कुएं का जगत है। और उसमें बैठ के वो जो कुएं का पारा है वो जगह जगह बना हुआ है, और साथ में सीढ़ियाँ उनके अंदर लगी हुई हैं कुएं के अंदर उतरने के लिए। और कुंड सब ठाव ही ठाव, और सब जगह स्थान स्थान पर जो कुंड है, सब तीर्थ वो तीन के नाव, उन सभी कुंडों के जो भी, क्योंकि जो सिंगल द्वीप है उसमें अनेकों अनेक कुंड हैं, तो उन सभी कुंडों के जो नाम है वो तीर्थों के आधार पर उनका नामकरण किया गया है। मठ मंडप चौपास संवारे, चारों तरफ मठ और मंडप बने हुए हैं। जपा तपा सब आसन मारे, जहां
जप और तप करने वाले जो साधु और सन्यासी हैं वो आसन लगा करके बैठे हुए हैं, तपस्या में लीन है। कोई ऋखेश्वर, कोई सन्यासी। जप तप करने वाले कोई तो ऋषिश्वर हैं, कोई सन्यासी है, कोई रामजन, कोई मसवारी, कोई राम का उपासक उनका भक्त है, और कोई 1 मास तक व्रत धारण करने वाला सन्यासी है, मसवारी है। मसवारी कहते हैं कि 1 मास तक व्रत धारण करने वाला व्रती। कोई ब्रह्मचर्य पंथ लागे, कोई ब्रह्मचर्य का पंथ को स्वीकार करने वाला है। कोई दिगंबर आछे लागे, कोई दिगंबर साधु है जो नग्न है, निवस्त्र है। कोई सुरसरी सिद्ध हो जोगी, कोई मां सरस्वती का उपासक है, कोई सिद्ध है, कोई यति है, कोई जोगी है, सन्यासी है, कोई निरास्पद बैठ वियोगी, और कोई ऐसा वियोग को धारण करने जो सांसारिक मोहमाया से जो विरक्त हो चुका है। सांसारिक मोहमाया से बिल्कुल विरक्त होने वाला ऐसे सन्यासी भी वहां पर मौजूद है। कोई महेश्वर जंगम सती, कोई शिव का उपासक शिव है, कोई जंगम हठ योगी भी है, और कोई ऐसा सन्यासी, कोई यति भी है। कोई एक परख देवी सती, और कोई शक्ति की देवी का उपासक भी है। सेवरा खेवरा वानप्रस्थी सिद्ध साधक अवधूत, जहां पर श्वेतांबर जैन साधु, शैपड़क साधु, वानप्रस्थी सिद्ध और साधक जहां पर मौजूद है, अवधूत जहां पर मौजूद है। आसन मारी बैठ सब जानी आत्मभूत, वे सब के सब अपनी इंद्रियों को शमित करने के लिए, अपनी इंद्रियों को शांत करने के लिए आसन मार करके वहां पर बैठे हुए है, सिंगल द्वीप में तपस्या करने, तपस्या में लीन है। अब इसकी विशेषताओं को हम जान लेते हैं कि आखिर इस चौपाई के अंदर, इस दोहे के अंदर कवि क्या कहना चाहता है। सबसे पहले तो अनेक प्रकार के सन्यासियों का इस चौपाई में वर्णन करता है। दूसरा, कवि ये कहना चाहता है कि सिंगल द्वीप ही वो स्थान है जहाँ पर सभी प्रकार के साधु सन्यासी आकर के तपस्या में लीन होते हैं और उस ईश्वर को प्राप्त करने की साधना में वो रत है और वो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अडिग है। एक शब्द आया था यहाँ पर, कोई महेश्वर जंगम सती। जंगम वह एक लिंगायत साधुओं का एक कोटि है, एक समूह है, एक प्रकार है जिसमें शिव के उपासक माने जाते हैं। वे साधु एक लंबा सा चोगा पहनते हैं और उन चोगों में कहीं न कहीं घंटियाँ लटकी होती है। जब वो चलते हैं वो तो घंटियाँ बजती है, तो उस घंटियों को बजने की धुन में वो तपस्या में लीन होते हैं। अलंकारों की बात करें तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और अनुप्रास अलंकार यहाँ पर दिखाई देता है। निश्चित रूप से अवधि भाषा का तो यहाँ पर प्रयोग है ही, साथ में दोहा और चौपाई छंद में इसकी संरचना की गई है और धार्मिक और साधनात्मक शब्दावली का प्रयोग इस पूरे छंद, दोनों छंदों के अंदर की गई है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार, बाय।